नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है सत्ता के गलियारों की चटपटी, रोचक और कानाफूसी पर आधारित खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जिन्हें मुफ्तखोरी की आदत लग जाती है उनका चस्का छूटता नहीं। खास तौर से जो अफसर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन काम है। अब अफसरों के मामले में चाहे उनका बंगला हो, चाहे उनकी गाड़ी हो, चाहे उनका नौकर हो, उनको हर चीज़ मुफ्त चाहिए। और अगर ये चस्का लग गया तो एक नहीं दो चाहिए, कई चाहिए। आज हम बात ऐसे ही करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिले नोएडा की, जहां पर तबादला होने के बाद भी सरकारी अफसर सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं। उनका कब्जा है, उनका मोह नहीं छूट पा रहा है। वो दूसरे जिलों में तबादला होकर चले गए, लेकिन नोएडा के बंगलों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। क्या सरकारी बंगले रिटायर अफसरों के लिए ट्रांसफ़र होकर चले गए अफसरों के लिए निजी जागीर की तरह हैं, जो ये समझते हैं कि उन्हें कभी खाली करना ही नहीं है। अफसरों का भी हाल ऐसा है कि बंगला हाथ से न जाने पावे, चाहे इसके लिए कितने ही दरों पर हाथ क्यों न फैलाना पड़े। जो लोग बड़े बड़ी अखिल भारतीय सेवा में IAS IPS में हैं, वो अगर बंगले के लिए गिड़गिड़ाते हैं, वो हाथ फैलाते हैं, तो ये शोभा नहीं देता। नोएडा के जो सरकारी बंगले हैं उनमें विभिन्न सारे अफसर कब्जा जमाए बैठे हैं। समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन ये सबसे पहले मुद्दा तब उठा जब नोएडा की CEO रितु महेश्वरी ट्रांसफ़र होकर आगरा की कमिश्नर बन गई और उन्होंने नोएडा का बंगला खाली नहीं किया। हालत ये हो गई कि जो बंगले के असली मालिक थे वो किराए पर रह रहे हैं। जो ट्रांसफ़र हो गए, जो रिटायर हो गए, वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। नोएडा में सरकारी बंगलों को लेकर मचे इस हंगामे और घमासान के बीच अब एक नोटिस जारी हुई है 6 अफसरों को बंगला खाली करने का, जिसमें 4 IAS और 2 IPS अफसर भी हैं। नोएडा से बैठकर नौकरी का नज़ारा दिल्ली तक देखने वाले अफसर बंगलों का मोह छोड़ नहीं पाते, लेकिन अब नोटिस आई है तो बंगला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो CEO हैं नोएडा के, जो मालिक हैं नोएडा के इन बंगलों के, वो खुद किराए पे रह रहे हैं। लोकेश यम, बड़ी विचित्र बात है। और जो लोग कभी यहाँ तैनात थे, जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, जो लोग अब IAS IPS की सेवा से भी रिटायर हो गए, वो भी सरकारी बंगला में पड़े हुए हैं। मतलब मेन आदमी किराए पर रहा है और जो रिटायर हो गए वो सरकारी बंगले में रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? इन बंगलों में किनका कब्जा है उनका नाम सुनिए। मोनिका गर्ग अपर मुख्य सचिव हैं, लखनऊ में तैनात हैं, उनके पास भी नोएडा में एक बंगला है। आराधना शुक्ला वो फरवरी में रिटायर हो गई हैं इस साल, लेकिन अभी भी उनके पास नोएडा में एक बंगला है सरकारी। रितु महेश्वरी वो कमिश्नर बनकर चली गई थी, लेकिन नोएडा में उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसमें बताया जाता है कि 28 कमरे हैं, 50 नौकर चाकर लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पर इन अफसरों का कब्जा है। अब इन लोगों की वजह से ही सारा बवाल हुआ। असली जड़ तो देखिए रितु महेश्वरी हैं। न ये बंगले खाली ना होते, बने रहते, न इतना हल्ला मचता। लेकिन रितु महेश्वरी ने बंगला ये खाली नहीं किया तो मजबूरी हो गई, फिर मीडियम चीज़ें आ गई। इसी तरह लव कुमार जो अब DIG हो गए हैं, वो लखनऊ में तैनात हैं। अभिषेक वर्मा वो हापुड़ में इस समय SP हैं। इन दोनों के पास भी नोएडा में फ्लैट हैं, ड्यूप्लेक्स मकान हैं। अब आइए कि अफसर जो हैं ऐसा करते क्यों हैं। अफसरों को आदत लग जाती है, खाली बंगले के नहीं मामला है। अफसर अपने पास गनर, चपरासी ये तक नहीं छोड़ते रिटायरमेंट के बाद। पुलिस महकमे में तो कई DG ऐसे हैं जो सरकारी वाहन आज भी इस्तेमाल करते हैं, रिटायर हुए उनको 55-10 साल हो गया। इस पर किसी की नज़र नहीं जाती। IAS अफसर भी कई सारे ऐसे हैं जो विभागों से नौकर चाकर उनके घरों में लगे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी भी आ जाती है बुलाने पे। ये कौन सी सुविधा है आफ्टर रिटायरमेंट
आफ्टर ट्रांसफ़र ये किस नियम कानून के तहत दी जाती है। जब आम आदमी के लिए संविधान की सारी किताबें खोलकर नियम कानून बताया जाता हो, वहाँ अफसरशाही के लिए सारे नियम कानून धता हैं, तोड़ दिए जाएं, वो जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते रहें, उनको कहने वाला कोई ना हो। ये अजीब और विचित्र स्थिति कब तक इस समाज में चलेगी।